जितने भी बवासीर के पाइल्स के पेशेंट हैं ये मुरगन अग़ज़िया बहुत खाते हैं और फास्ट फूड बहुत खाते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, साजत बेकरी आइटम बहुत खाते हैं। सुबह का खाना जो है ना बादशाहों वाला होना चाहिए। हाँ। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? सुबह से लेकर दोपहर तक लोग जमींदारा करते थे, वर्किंग करते थे। अब वो सलाइवा शामिल हो गया, नरमी से वो गुजर जाएगा, आपको कब्ज होगी नहीं, बवासीर होगी नहीं। कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच डाल के रोजाना रात को ये पिया जाए तो इससे क्या होगा, स्टूल बिल्कुल आसानी से आएगा, तो उससे क्या होगा, पाइल्स ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाएगी। कब्ज को खत्म करने के लिए भी साथ में आपको एक चीज बताता हूँ, सना मक्की इसमें 80 ग्राम लेनी 80 ग्राम। अच्छा, कॉम्बिनेशन डिफरेंट इसका रखना है। हाँ। सिर्फ छिलका लेना है। हाँ। अगर डंडी आएगी तो पेट में वट होगा। उसके बाद तीसरी चीज है सूंड, दही के अंदर मिला के सुबह नाश्ते में खा लिया जाए। ये ऐसे टिप्स हैं कि फौरी तौर पे फाका। फिर इन सब से बढ़कर इंजीर, अच्छा, ये इससे ही हम थोड़ा सा रिलेटेड हम एक और चीज पे जाते हैं कि आजकल यहाँ पे जो है वो पाइल्स का बड़ा मसला है, वो भी इसके इर्द गिर्द ही मेरे ख्याल चीज घूम रही है। यस। अच्छा, पाइल्स जो है ना ये सुदावी मर्ज है, खुश्की की वजह से होता है, एसिड की ज्यादती की वजह से होता है और ये आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? आम पेशेंट को पता ही नहीं है कि दायमी कब्ज कहते किसको है। हमें ये पता है कि कब्ज जो है हर बीमारी की जड़ है या 100 बीमारियों की जड़ है। हाँ। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब्ज होती क्या है। आय हाय। अब कब्ज जो है ना, अक्सर औकात लोग समझते हैं कि 2-3 दिन बखाना ना आया उसके बाद साल 2 साल ठीक आता रहा तो यही कब्ज थी। ये आम कब्ज है। एक होती है दायमी कब्ज, आपको स्टूल कभी ठीक आ गया पखाना, कभी सख्त आ गया, कभी फिर ठीक आ गया, कभी फिर अब ये रूटीन चलती चलती बंदा कहता नहीं यार, जब वो दवाई लेने का सोचता है स्टूल सही आ जाता है, वो कहता नहीं मुझे तो कब्ज है ही नहीं। हालांकि ये दरअसल दायमी कब्ज का मरीज है। अच्छा, ऐसे पेशेंट को सबसे पहले देखना चाहिए मेरे साथ ऐसे तो नहीं हो रहा। अगर ऐसे हो रहा है तो किसी मुआलिज को चेक करवाए, उससे मशवरा करे मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करे। जितने भी बवासीर के पाइल्स के पेशेंट हैं ये मुरगन अग़ज़िया बहुत खाते हैं और फास्ट फूड बहुत खाते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, साजत बेकरी आइटम बहुत खाते हैं। फिर चाय का बेदरेग इस्तेमाल, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक का बेदरेग इस्तेमाल। अब इसका ज्यादा इस्तेमाल क्या करता है, एसिड पैदा करता है। आप एक मिनट, सॉरी एक बात यहाँ पे काट रहा हूँ, जो लोग जिनको अभी तक पाइल्स नहीं हुई और ये सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं वो तैयार हो जाएं पाइल्स के लिए? यस, सिर्फ पाइल्स ही नहीं, पाइल्स से अगला मामला क्या है, ब्लॉकेज के लिए जैसे ही पता चलता ना थोड़ा सा वो यहाँ पे दर्द हुए जाते हैं, स्टंट डल गया। हाँ। वो स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है, कब्ज से। कब्ज से पाइल्स, पाइल से दिल के अटैक की तरफ। इसलिए यहाँ से आप सबसे पहला काम है कब्ज को रोके। आप उसके लिए पाइल्स के लिए बड़ा आसान सा सादा सा इलाज है, लेकिन इलाज से पहले सबब को दूर करेंगे। आप जितनी मर्जी दवाइयाँ ले लें, आप ऑपरेट करवा लें। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जी हमने 2 साल पहले ऑपरेट करवाया था लेकिन आप उससे भी ज्यादा शिद्दत से हो गए। असल सबब क्या है कि हम अपनी ग़िज़ा को ठीक नहीं करते, लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते। लाइफस्टाइल क्या है? पहले था एक ना मुहावरा होता था, सुबह का खाना जो है ना बादशाहों वाला होना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? सुबह से लेकर दोपहर तक लोग जमींदारा करते थे, वर्किंग करते थे, और बादशाहों वाला खाना होना भी उनका ही चाहिए ना, जिनका एग्जॉस्ट करना है आगे, जिन्होंने एग्जॉस्ट करना, कंज्यूम करना है, बैठना है ना, वो बादशाह वाला खाना ना खाए उसमें। लेकिन वो सुबह का ना होता भी 6 बजे था। हाँ जी, 11 बजे। यस यस यस, सुबह नमाज के बाद होता था। अच्छा, और उसके बाद दूसरा काम होता था दोपहर का खाना वजीरों वाला, हाँ, रात का खाना फकीरों वाला। आज उल्टा हो गया ना काम, रात का खाना जो ना हो फिर की फायदा। अच्छा, अब रात का खाना कौन सा है? बादशाहों वाला जी। और खाना असल खाने रात का होता है, और रात का खाना बादशाहों वाला खा के ना तो बादशाह सलामत अपनी 4 पैसे भी नहीं उठते, वहीं पे थोड़ी देर मोबाइल देखा और वहीं पे सो गए। अब इससे सबसे बड़ा मसला क्या आता है, पाइल्स यहीं से स्टार्ट होती है। खाना वैसे का वैसा आपकी बॉडी में, आपके मैदे में पड़ा हुआ है, हजम ही नहीं हुआ। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, दांतों का काम फिर हम आंतों से लेते हैं, आंतों से भी लेते हैं, और साथ सफूफ कोई फक्की बना के ले आओ, कुछ दे दो, कुछ कर लो। अब अल्लाह ने देखे दांत कितने जबरदस्त बनाए हैं। अगर आप दांतों में
हमारे बुजुर्ग कहते होते थे जितने दांत हैं उतनी दफा चबा के उतनी खाओ। दफा चबा के खाओ, बत्ती हुई तो कम से कम चबा के खाओ। ठीक है, हाँ अब चबा के खाने का फायदा क्या है? चीरने वाले हाँ, अब पहले तो चीरने वाले, फाड़ने वाले, पहले काटने वाले, चीरने वाले, फाड़ने वाले, फाड़ने वाले हैं। अलग अल्लाह ने दांत पैदा किए। हाँ, अब इसमें जब खाना हम चबाते हैं तो सलाइवा इसमें इसके अंदर थूक शामिल हो जाता है, शामिल हो सलाइवा शामिल हो गया। हम्म, अब जब खाना निकलते हैं ना, जो लोग कहते हैं ना हम खाना खाते खाते जब तक पानी ना पिए निवाला ही नीचे नहीं जाता, हाँ। वो 32 दफा चबा के खाएं, अगर निवाला फंस गया तो मुझे आके कहें। वो कोई कहते हैं उसमें कि यू हैव टू ड्रिंक फूड एंड ईट वाटर, कि खाना जब खाएं तो उसको पानी की तरह बना लें Yes. उसको। यू हैव Yes. टू ड्रिंक फूड। वो इसी तरह है, हाँ वो पॉसिबल तो इसी तरह है ना। हाँ, अब वो सलाइवा शामिल हो गया, नरमी से वो गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। आपको कब्ज होगी नहीं, बवासीर होगी नहीं। इसी तरह पानी 1 गिलास के 3 हिस्से करें, सिप ले लेके पिए। सिर्फ वो ठीक है। ड्रिंक फूड इतना खाने इसके की ना- तरह। अब इसमें ये 2 काम करें, ठीक है। रात का खाना मगरिब टाइम खा लें और वॉक लाजमी करें। सुबह के टाइम चहलकदमी कम से कम कोशिश करें, 40 मिनट वॉक करें अगर आपने पाइल्स का इलाज करवाना है। इलाज बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है। कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच डाल के रोजाना रात को ये पिया जाए तो इससे क्या होगा, स्टूल बिल्कुल आसानी से आएगा, तो उससे क्या होगा, पाइल्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ दूसरा काम जो करना है, इसमें बड़ी आसान सी सिंपल सी दवाई है, रीठे का छिलका ले लें और गंधक आंवला सार ले लें। दोनों चीज़ें बराबर वजन लेके इसका फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल सुबह और शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और उसके साथ ये जो दवाई इन्फेक्शन के लिए है, इसमें है हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, 3 चीज़ों का फाइन पाउडर करके ½ टीस्पून सुबह दोपहर शाम खाना शुरू कर दें। ये जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करेगी। इसके साथ साथ कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए भी साथ में आपको एक चीज़ बताता हूँ, यही नुस्खा बड़ा कमाल का है। मिर्च 10 ग्राम, सना मक्की, ये क्या था पहले? काली मिर्च, काली मिर्च। ये 10 ग्राम, अच्छा। सना मक्की इसमें 80 ग्राम लेनी 80 है। ग्राम। अच्छा, कॉम्बिनेशन डिफरेंट इसका रखना है। हाँ, सिर्फ छिलका लेना है, हाँ, अगर डंडी आएगी तो डंडी पेट में वट होगा। ओए, उसके बाद तीसरी चीज़ है सूंड, हम्म, ये ले लें इसमें 30 ग्राम। और उसके बाद नशादर, ठीकरी, ये ले लें 20 ग्राम। अब इसका पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह शाम 1 कैप्सूल खाने के 1 घंटे बाद इसका दिया जाए, साथ ये जो नुस्खा बोला ये दिया जाए। और ये तारा मीरा अक्सर मिल जाता मिल जाता है दुकान से, उसका 500 तेल भी नहीं, तारा मीरा जो है ना, वैसे मिल जाता, वो तेल भी लेके ना, मिल जाता है ना हाँ, इसमें। हाँ, वो थोड़ा सा फाइन पाउडर कर लें, हाँ, दही के अंदर मिला के सुबह नाश्ते में खा लिया जाए। ये ऐसे टिप्स हैं कि फौरी तौर पे फाका। फिर इन सब से बढ़कर इंजीर, वाह, रात वाह, को वाह, 2 से वाह। 3 दाने आप क्या करें, दूध में भिगो दें या पानी में भिगो दें। हाँ। सुबह वो पानी पी लें, इंजीर खा लें, अल्लाह के हुक्म से फौरी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा।